हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, तो प्रॉब्लम बोलता है कि गिवन एन इंटीजर एरे, ठीक है, आपको एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का, नम्स ऑफ लेंथ एन, लेंथ क्या है उसकी एन है, ठीक है, वेर ऑल द इंटीजर्स ऑफ नम्स आर इन द रेंज 1 से लेके एन तक, ठीक है। तो अगर 10 दिया होगा तो सारे नंबर्स 1 से लेके 10 के बीच में ही होंगे, दोनों इंक्लूसिव, ठीक है। एंड ईच इंटीजर अपीयर्स वंस और ट्वाइस, ठीक है। तो हो सकता है इन एरे में कोई नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, यूनिक होगा, या फिर कोई नंबर 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर्स दैट अपीयर्स ट्वाइस, तो हमें रिटर्न क्या करना है, ऐसे नंबर्स जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। लेकिन एक कंडीशन दिया उन्होंने कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन ओ ऑफ एन टाइम एंड यूजेज ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। सो अगर हम नॉर्मली करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मैप ले लेते हैं, राइट, एक मैप ले लेते हैं, राइट, और उसमें हम जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसकी एंट्रीज करते जाते हैं, लाइक 2 1 टाइम आ गया, 4 2 टाइम आ गया, ठीक है। एंड देन फाइनली मैप में लूप लगा के हम देखते थे कि कौन सा नंबर कितने बार आया। अगर मोर देन 1 है तो विल रिटर्न, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी टाइम क्या हो जाएगी, टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी आपकी ओ ऑफ एन। लेकिन इन्होंने यही बोला है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको, ठीक है, एंड कांस्टेंट करना है, बेसिकली कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन इस प्रॉब्लम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाती है, राइट। तो चलिए समझते हैं कैसे कर सकते हैं हम। मान लेते हैं ये हमारे पास इनपुट एरे है। इनपुट एरे क्या है, 4, ठीक है, 3 2 7, और क्या है 7 के बाद 8 2 3 1, राइट, 8 2 3 1, ठीक है, 8 2 3 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन फिर वो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगा, तो वो भी मेथड काम नहीं करेगा, राइट। तो अब मान लेते हैं ये आपका इनपुट एरे है, ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो 2 एक बार रिपीट, मतलब मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, एंड 3 मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि आपके सारे नंबर्स 1 से लेके एन के बीच में है, राइट। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ट्राई करेंगे कि इसको कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व कर पाए, राइट। तो हम मान लेते हैं कि हर एक नंबर जो यहाँ पे है उसको हम एज ए इंडेक्स ट्रीट करते हैं, और हम क्या बोलेंगे, अगर वो इंडेक्स अभी पॉजिटिव है, राइट, वो इंडेक्स अगर पॉजिटिव है तो मेक इट नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो मान लीजिए वो रिपीट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका इंडेक्स है, ठीक है, ये 2, ठीक है। तो 2 को अगर मैं इंडेक्स बनाऊँ तो -1 करना पड़ेगा, राइट। तो आई क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 2, ठीक है, -1, तो आई क्या हो गया आपका 1। तो मैं गया और 1 इंडेक्स पे देखा कि वैल्यू क्या है, वैल्यू है 3, एंड ये स्टिल पॉजिटिव है, राइट, ये स्टिल पॉजिटिव है। तो मैं इसको नेगेटिव मार्क कर दूँगा, राइट। मान लीजिए मैं इसको नेगेटिव मार्क कर देता हूँ, मैं इसको नेगेटिव मार्क कर दिया, राइट। उसके बाद मैं और आगे बढ़ा, एक और बार देखा मैंने 2 है, ठीक है, तो आई वापस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 1। फिर मैं गया 1 पे, मैंने देखा अच्छा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बोल रहे हैं ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है मीन्स मेरे एरे में कोई ऐसा नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो इस इंडेक्स पे फॉल करता है, राइट। मतलब 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब भी, राइट, तब भी ये इंडेक्स दो बार एक्सप्लोर हो पाया, अदरवाइज एक्सप्लोर नहीं हो पाता, करेक्ट, अदरवाइज एक्सप्लोर नहीं हो पाता, राइट। तो फिर ऑलरेडी 2 नंबर हमारे एरे में प्रेजेंट है, एंड एक नंबर जो रिपीट होगा वो होगा 2। सिमिलरली बाकी सबके लिए भी चेक करेंगे, राइट। तो चलिए एक बार ड्राई रन करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई रखते हैं, आई क्या है हमारा स्टार्टिंग में 0, राइट। हम फर्स्ट इंडेक्स पे, चलिए इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। तो हम आई समझ लीजिए आपका यहाँ है, आई यहाँ है, राइट, आई क्या है आपका 0, ठीक है। तो उससे इंडेक्स बना तो आई डी एक्स क्या बन जाएगा आपका, आई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 - 1। तो हम गए थर्ड वाले, मतलब ये क्या हो गया आपका थर्ड, राइट। तो ये 0 1 2 3, हम गए थर्ड पे, हमने देखा क्या ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो मेक इट नेगेटिव, तो इसको हमने नेगेटिव बना दिया, ठीक है। तो आई क्या हो गया वापस, आई अब यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, राइट, आई हो गया आपका 1। तो इंडेक्स क्या बन जाएगा आपका, इंडेक्स बनेगा 3 - 1, बेसिकली जो भी एरे, जो भी वैल्यू है -1, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 2, करेक्ट, ये हो गया आपका 2।
हम गए सेकेंड इंडेक्स पे 0 1 2, हमने देखा कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है तो इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है, इसको नेगेटिव कर दो। उसके बाद क्या गया, हम आई को इंक्रीमेंट किया, आई हमारा 2 पे चला गया, आई हमारा 2 पे चला गया, तो आई डी एक्स क्या बन गया आपका, आई डी एक्स बन गया 2, ठीक है, -1। जब इंडेक्स बना रहे हो तभी हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना, इवन तो यहाँ पे माइनस है हम माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, हम माइनस नहीं लेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, हम गए 1 इंडेक्स पे 0 1, राइट। हमने देखा कि ये नेगेटिव है, अभी तक नेगेटिव नहीं है, राइट, तो इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो। आई को प्लस प्लस कर दिया हमने, आई हो गया आपका थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 7, राइट। तो 7 -1 दैट इज़ 6। हमने देखा क्या 6 पे जो वैल्यू है, राइट, मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ 2 3 4, ठीक है, 5 6, हम 6 वाले पे गए, 6 पे देखा हमने क्या नेगेटिव वैल्यू है, नहीं, ठीक है, तो इसको माइनस कर दो आप बिंदास, राइट, माइनस कर दिया हमने। अब आई को प्लस प्लस कर दिया दैट इज़ 4। फिर फोर्थ वाले वैल्यू पे गए, फोर्थ वाले वैल्यू क्या है आपका 8, इंडेक्स क्या बनेगा 8 -1 दैट इज़ 7। तो हम 7th इंडेक्स पे गए, 7 इंडेक्स पे गए और हमने देखा क्या वैल्यू नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव नहीं है, तो इसको मार्क कर दो नेगेटिव आप, राइट, मार्क कर दो नेगेटिव। आई हो गया आपका 5, करेक्ट, आई हो गया आपका 5। फिफ्थ वाले इंडेक्स पे गए, फिफ्थ वाले इंडेक्स पे गए तो इंडेक्स क्या बना, ठीक है, 2 -1 दैट इज़ 1। हमने देखा 1, क्या 1 ऑलरेडी नेगेटिव है, यस ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे। तो आंसर जो आपका वी है, ठीक है, उसमें आप एक आंसर पुश कर दो जो भी आपका इंडेक्स निकला दैट इज़ 2, राइट, जो भी यहाँ था, राइट, जो भी यहाँ था उसको हमने यहाँ पे पुश कर दिया, करेक्ट। उसके बाद आई को प्लस प्लस कर दिया, 6 पे चले गए हम, 6 वाला वैल्यू देखा 3, ठीक है, तो आई डी एक्स का बना आपका 3 -1 दैट इज़ 2, करेक्ट। फिर हम गए 2 इंडेक्स पे, हमने देखा ये तो ऑलरेडी माइनस पड़ा हुआ है, ऑलरेडी माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आंसर को 3 भी आंसर में पुश कर दो, करेक्ट। फिर हम फाइनली लास्ट वाले इंडेक्स पे गए, हमने देखा ओके इंडेक्स क्या बनेगा 1 -1 दैट इज़ 0, ठीक है, 1 -1 दैट इज़ 0 4। हमने देखा क्या 4 नेगेटिव है, नहीं, तो इसको नेगेटिव मार्क कर दो, राइट। एंड फाइनली हम पूरे लूप को एक्सप्लोर कर दिया हमने एंड ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कूल। चलिए अब आंसर देखते हैं, राइट। काफ़ी सिंपल था अप्रोच, राइट, और जो भी हमने वाइट बोर्ड पे किया है वही यहाँ पे कर लिया। हमने क्या किया, एक आंसर वेक्टर बना दिया, राइट, लूप लगा दी हमने पूरे एरे पे। हमने देखा, ठीक है, इंडेक्स पहले निकाला, इंडेक्स कैसे निकालना, एब्सोल्यूट नंबर था -1, करेक्ट। हमने देखा क्या वो इंडेक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं है, सॉरी, अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको मार्क करो नेगेटिव, लेकिन अगर नेगेटिव है दैट मीन्स वो रिपीट हो रहा है, तो जो भी इंडेक्स था वो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 किया इसलिए +1 करना पड़ा हमें, ठीक है, जो भी था उसको यहाँ पे वेक्टर में डाल दो एंड फाइनली आंसर को रिटर्न कर दो। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए टिल देन कीप सॉल्विंग सम प्रॉब्लम एंड कीप रॉकिंग। चलिए थैंक यू सो मच।